ये लोग विपक्ष को दुश्मन मानते हैं। मैं कहता हूँ बिना विपक्ष में आप क्या हो, विपक्ष है तब आप पक्ष हो। किस तरीका हूँ आज मैं उस नज़ारों देखे हूँ तो अगली बार तो कांग्रेस पक्की है। जिस तरीकाओं में भाषण दियो, जिस तरीकाओं में मंच न संबोधित करे हो आज। इसलिए मैं कहना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी, अगर यमुना का पानी आप ले आओगे नीम थाले में भी, उस दिन मैं आपको आगे में खुद माला पहनाऊंगा। अब देश के साथ विदेश में भी रोजगार का सुनहरा अवसर स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट दे रहा है। स्कॉलरशिप के साथ 100% जॉब गारंटी, डिग्री के साथ स्किल्स सीखें और दे अपने सपने को उड़ान। राम जी, मैं डिम्पल झलको सीकर पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। और फिलहाल आप हम मौजूद हैं नीम का थाना का मावंडा गांव के अंदर, जटे आज शहीद दाताराम जी सैनी की मूर्ति को अनावरण करवा के लिए राजस्थान का पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ही वे पधारवाड़ा ही और काफ़ी जनता मौजूद है और पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। तो पूरा वाक्य है वो वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा, वीडियो में लास्ट तक बना रहना। अपने साथ में केतड़ी विधायक प्रत्याशी मनोज जी ही और साथ में उदयपुर वाटी विधायक जी ही, साथ में भगवान राम जी। तो आज अशोक जी आ रहे हैं नीम का थाना जिला को निरस्त करा और सिक्करना सिम्बा का निरस्त करा भी के बाद में आज पहली बार आ रहे हैं भी के बाद में क्या पूछो। माननीय अशोक जी गहलोत आज शहीद दाताराम सैनी की मूर्ति का अनावरण करने आ रहे हैं और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। संपूर्ण नीम का थाना, उदयपुर वाटी, खेतड़ी आसपास के जनमानस के लिए पूरे प्रदेश के जननायक, पूरे देश के जननायक यहाँ पधार रहे हैं और ये हमारे सर्व समाज के लिए बड़े गर्व की बात है कि अशोक गहलोत साहब हमारी धरती पे पधारे। अशोक गहलोत साहब के साथ एक बहुत बड़ी बात जुड़ी हुई है कि वो सदा ही जन कल्याणकारी योजनाओं के रूप में जाने जाते हैं और जब जब उन्होंने सीएम का पद संभाला और पूरे राजस्थान ने चहुमुखी विकास किया और आज भी सभी लोग इसी बात को लेके अशोक गहलोत साहब के मुरीद हैं और उनके लिए इस कड़ाके की धूप में खड़े हैं। तो अभी नीम का थाना भी जिलों निरस्त कर दिया गया है, लेकिन बाद में आज अशोक जी ने जिले का प्रोग्राम नहीं है आज जी, ये आज मूर्ति का अनावरण है। दाताराम भाई अपना शहीद हो गया था तो उसके आज मूर्ति का अनावरण है, वीरांगना का स्वागत है। तो हमारे सारे लोग आसपास के उदयपुर वाटी, नीम का थाना, खेतड़ी से मनोज भाई बैठ खड़े हैं। तो सारे लोग हम इसमें इस स्थिति में खड़े हैं कि हम वीरांगना का स्वागत करें और दाताराम की मूर्ति का अनावरण करें। और हमारे आने वाले हमारे जननायक साहब आ रहे हैं तो उनका हम जगह जगह उनका स्वागत हो रहा है, तो हम भी यहाँ स्वागत करें, इसलिए यहाँ खड़े। और ये मैं बोल भी देता हूँ कि सरकार हमारी आती है कांग्रेस की आगे तो निश्चित रूप से जिला बढ़ेगा और संभाग शिखर बनेगा, ये आज ही बोल के जा रहा हूँ मैं। इतना दिनों विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है लेकिन कोई सुनवाई भी निकम्मी सरकार है, बैरी सरकार है, गूंगी सरकार है, कुछ नहीं करेगी। करेगी तो हमारी सरकार करेगी, वो निश्चित रूप से करेगी। धूप चाहे जितनी तीव्र हो, छाया दे वही वृक्ष कहलाता है और राजनीति की तपती धरती पर जो शीतलता दे वही गहलोत कहलाता है। शहीद दाताराम सैनी के मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जननायक अशोक जी गहलोत का मैं आप सबकी ओर से, अपनी ओर से बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। जोरदार तालियां एक बार। यहाँ बहुत सारे नेता हैं मंच पर, उनके सबके नाम लेना बहुत समय लग जाएगा, लेकिन जो मुख्य हमारे विधायक भगवान साहिब जी सैनी, विधायक शिखा मील जी, हमारे धर्मेंद्र राठौड़ जी, रमेश जी खंडेलवाल, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और मंजू जी प्रधान खेतरी, भाई घुमरिया जी मनोज और दूर दराज से पूरे राजस्थान, पूरे नीम का थाना विधानसभा क्षेत्र से आए हुए इस गर्मी के मौसम में 10 बजे से बैठे हुए नीम का थाना के प्यारे साथियों, माताओं, बहनों, आज का ये कार्यक्रम शहीद दाताराम जी सैनी की मूर्ति के अनावरण पे आयोजित किया जा रहा है। दाताराम जी सैनी 66वीं बटालियन
एसएसबी में देश की सेवा कर रहे थे और अपनी ड्यूटी पर उनका आकस्मिक निधन हुआ और उन्होंने देश सेवा में अपने प्राण न्यौछावर किए। आज उनकी वजह से ये गांव, ये तहसील, ये पंचायत, ये जिला और ये प्रदेश ही धन्य नहीं हुआ। आज जन्मदात्री माता श्रीमती मोहताज देवी की गोद धन्य हो गई। पिता श्री बेबाराम जी का सीना गर्भ से चौड़ा हो गया और वीरांगना मीना देवी का सिंदूर अमर हो गया। इस गांव के लाडले की मूर्ति का अनावरण करने के लिए राजस्थान के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री, जन जन के नेता, गरीबों के मसीहा श्री अशोक जी गहलोत, जो वीर सैनिक को सम्मान देने के लिए स्वयं यहाँ पे पधारे। गहलोत जी, आपने अपने शासनकाल में राजस्थान की जनता को बहुत कुछ दिया और आज भी याद करती है जनता आपके किए हुए कामों को, चाहे वो मुफ्त की इलाज की चिरंजीवी योजना हो, चाहे वो पेंशन राशि की हो, चाहे अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की हो, चाहे महिलाओं की संख्या बहुत बड़ी है इसलिए मोबाइल फोन जो आपने मुफ्त में दिए थे उनकी हो, चाहे जो आपने एक राशन का किट गरीब परिवारों को दिया था, भले ही से उसमें 500-700 रुपए का सामान था, लेकिन एक बहुत बड़ा संबल गरीब परिवार को उसका था। तो राजस्थान के किए हुए काम तो आपको स्वयं को पता है, आपके द्वारा किए गए हैं, लेकिन नीम का थाना के आपने जो काम किए, आपने हम सब विधायकों को ये कहा कि आप लेते लेते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। और उस कहावत को खाली आपने कहा नहीं, उसको करके दिखाया। आपने सीकर को संभाग बनाया, आपने नीम का थाना को जिला बनाया। जो 70 साल की नीम का थाना की जनता की जो मांग थी उसको आपने पूरा किया। आपने हमारी नगर पालिका को नगर परिषद बनाया। आपने 2 बड़े अस्पताल नीम का थाना में दिए, जिला अस्पताल और जनाना अस्पताल, जिसको हम MCH कहते हैं, वो अस्पताल आपने दिया। शहीद दाताराम की मूर्ति का अनावरण करने के लिए मुझे परिवार ने आप सबने याद किया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। फिर दाताराम की मूर्ति का अनावरण हुआ और इस प्रकार से वो शहीद हुए SSB में रहते हुए, उनको मैं नमन करता हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने देश को समर्पित किया अपना आप को। आपके शेखावटी की तो खूबी है, जैसे तो आस्था की खूबी है, पूरे प्रदेश से लोग जितने जाते हैं, अन्य राज्यों की तुलना में कम ज़्यादा जाते हैं। आपके घर घर में जज्बा है, देश के लिए सब कुछ कुर्बान करते हैं। कारगिल युद्ध हुआ था, मैं कुछ 56 जगह पर शहीदों के घर में गया था। गाँव के गाँव उमड़ते थे, उनके माता पिता जिंदा थे, दादा भाई जिंदा थे, और वो कहते थे हमारा एक बेटा पोता शहीद हो गया है, हम अपने दूसरे बेटे पोते वो भी देश रक्षा देने के तैयार है। ये जज्बा है। कहीं पर देश में शेखावटी में राजस्थान देखने को मिलेगा। उस वक्त मैंने पैकेज दिया था, वो भी शानदार था। देश में सबसे सुंदर पैकेज की पत्नी को वीरांगना को मुझे माता पिता ने अलग से व्यवस्था करी। FDI कर रही, पोस्ट ऑफिस कर रही, बच्चे की नौकरी, एक फ्लैट हाउसिंग बोर्ड का या 25 बीघा जमीन इंदिरा गांधी कनाल की, सब कुछ हमने उनको दिया।
पर फिर भी जो इंसान चला गया नौजवान वो वापस आ नहीं सकता। तो प्रयास किया कि परिवार का ध्यान कैसे रखें। मैंने यहाँ तक कर दिया अगर बच्चा जो है बड़ा होगा, बच्चा अगर 2 साल 4 साल का है, बड़ा होकर मौके लगे। मैंने यहाँ तक आदेश जारी कर दिए, अगर जैसा कि दाताराम जी के भी पत्नी प्रेगनेंट थी, मैंने उस वक्त में घोषणा कर रखी थी, अगर कोई महिला गर्भवती है, बच्चा पैदा होगा, उसकी नौकरी भी सुरक्षित रहेगी जब तक बड़ा नहीं हो जाएगी। पिता भोगाराम जी, माता श्रीमती मत्तब देवी जी, पति श्रीमती मीना देवी जी, भाई महिपाल जी, बच्चे तो बहुत छोटे अभी, अयात और हिमांशी। क्या बीतती होगी परिवार पर, चला जाता है घर का कोई सदस्य, क्या बीतते सोच सकते हैं। बहुत बड़ा त्याग बलिदान है देश के लिए, बहुत बड़ा त्याग बलिदान। जितना सरकारें करें वो कम है इनके लिए, जितना कुछ करना चाहते हैं वो कम है। अब ये दाताराम जी दौड़ लगा रहे थे और ये सेना में भर्ती हो गई थी। दौड़ लगा रहे जैसे मुझे बताया गया है, तो इनको जो प्रॉपर सही दर्जा मिलना चाहिए, जिससे इनको पैकेज मिलता, वो मुझे सुना शादी को नहीं मिला है। अब अगर सरकार जो है एक बार सेना में भर्ती हो गया, वो सही हुआ, बिना सही हुए रिटायर हो गया, सही लड़ते लड़ते हुआ एक युद्ध में दूसरे युद्ध में, अगर जवान जा रहा लड़ने के लिए सीमा पर अपने कैंप से, रास्ते में मृत्यु हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो सरकार को थोड़ा बड़ा दायरा रखना चाहिए, दायरा बड़ा होना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है अगर मान लीजिए दौड़ लगाते लगाते दाताराम शहीद हो गया, सही का दर्जा मिलता तो क्या फर्क पड़ जाता है, ये मैं पूछ रहा हूँ। मुझे पहले बताया नहीं गया, वरना मैं प्रयास करता कि स्टेट गवर्नमेंट इसको कम से कम सही दर्जे पैकेज मिलता है। बाकी तो केंद्र सरकार कोशिश करती है सही, पर पैकेज जो है वो कम से कम देने का प्रयास करता है इस परिवार को, जिससे कि नौकरी सुरक्षित हो। अभी मैं चाहूँगा मुख्यमंत्री भंडारी जी को तो एग्जामिन करवाएं केस को, तो कितने लोग दौड़ते हुए सही होते होंगे। सेना भर्ती हो गया एक प्रकार से, उसके बाद तो वो देश की प्रॉपर्टी है, संपत्ति देश की है, देश के लिए वो जान कुर्बान करने के लिए हमेशा तत्पर है। तो ऐसे मामले में बहुत बड़ी सहानुभूति की जरूरत होती है, संवेदनशीलता की जरूरत होती है। तो मैं चाहूँगा कि राज्य सरकार देखे इस केस को और मुख्यमंत्री के अपने स्तर पर देख करके निर्णय करे, जिससे कि परिवार को एक पैकेज मिल सके। लंबी कहानी है, पर ये विरासत को मिटाना चाहते हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। लोकतंत्र है, कभी हारो कभी जीतो, कभी बर्दाश्त करना चाहिए। अभी इस बार हम सरकार नहीं बन पाए, बाकी हमने काम करने में कसर नहीं छोड़ी थी, लगता था इस बार सरकार बनेगी। कमिटमेंट भाई हमने नम्रता के साथ में सिर झुका करके हमने हार स्वीकार करी है और 1700 की बीजेपी। ये होता है लोकतंत्र। ये लोग विपक्ष को दुश्मन मानते हैं, ये लोग दुश्मन मानते हैं विपक्ष को, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे राज्य सरकार। इनकी सोच RSS की बीजेपी ये सोच है कि ये अपने विपक्ष को दुश्मन मानते हैं। मैं कहता हूँ बिना विपक्ष में आप क्या हो, विपक्ष है तब आप पक्ष हो और सत्ता में हो। तो मैं कहना चाहूँगा ये जो स्थिति है देश में बनी है, उसमें आपको सोचना पड़ेगा किस प्रकार से हम लोग लोकतंत्र को मजबूत रखें। जो ध्रुवीकरण किया है एक सीमा तक ठीक है, हिंदू
बात करता है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, फारसी है, जैन है, एक सीमांतर होता है। पर जब देश का सवाल आता है, सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग और भाषाएं अलग अलग देश के अंदर है। तेलुगु, तमिल, मलयालम, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगाली, कितनी भाषाएं लिखा हुआ क्या है? तभी हम सबको साथ लेके चला है। कांग्रेस की नीति रही है, डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान ने बताया हम लोगों को, इसलिए हम लोगों ने देश को एक रखा, अखंड रखा। हमारी विचारधारा सबको साथ लेके चलने की है, इसलिए ये संभव होगा। यमुना की बात करती है, अरे यमुना की बात तो कर रहे हो मुख्यमंत्री जी, यमुना का पानी पता नहीं कब आएगा या नहीं आएगा, कोई नहीं जानता। मुझे ओम प्रकाश चौटाला जी मुझसे मिलने आए थे, असेंबली के अंदर मुख्यमंत्री थे, तो मैंने कहा भाई यमुना का पानी हमारे झुंझुनू में, सीकर में, निम्न थाने में, सब जगह जो चूरू तक पानी पहुंचना चाहिए। अधिकारी साथ थे वो, तो वो बड़े चालाक थे मुख्यमंत्री। उन्होंने कहा भाई सुनो अधिकारियों, ये मुख्यमंत्री ने क्या कहना शो करो, पानी की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको कहना चाहूँगा आप तय करो, पहले पानी इनको दो, राजस्थान वालों को पहला हक इनका बनता है, पानी बच जाएगा वो काम लेंगे। मैं बड़ा खुश हो गया कि मुख्यमंत्री बात बोल रहे हैं। वो दिन आज दिन 15-20 साल हो गए पानी का आया। अब मुख्यमंत्री बने हैं, सरकार की सोच बदली हो तो मुझे खुशी होगी। अगर वास्तव पानी कई बार बोल चुके मुख्यमंत्री, जब तक बने 1.5 साल में डीपीआर कब बनेगी भाव पता नहीं, कब इम्प्लीमेंट होगी वो नहीं जानता। तो भाई जो पहले मिनिस्ट्री बनाई उसको तो चालू काम कर दो। पानी कितनी तकलीफ पाते हैं आप लोग, दिन में खाने वाले लोग, अभी बता देते सुनो। ये जब स्थिति बनी है आपके यहाँ, इसलिए हमने स्थिति बनाई जो जिला सीकर हो चाहे हो जिलों के बाकी इलाके हो, उदयपुर वाटी हो चाहे कोई इलाके हो, जो छूट गए हैं तो पानी आना चाहिए। अब सरकार हमारी बनी नहीं, कहा था मैं आया था कैंपेन में, जब मैं भगवान राम सैनी के कैंपेन में आया था तब मैंने उदयपुर वाटी के लोगों को कहा था कि भाई आपने मुझे आशीर्वाद दिया, आप मेरा प्रेम रखते हो, प्यार है आपका, और मैं घोषणा करता हूँ कि मैं उदयपुर वाटी को गोद लूँगा। सारी तालियां बनी उस वक्त में, भयंकर क्या माहौल था, देखने लायक था। हजारों लोग बैठे हुए थे, खूब तालियां बनी, खूब खुश हुए। जिता दिया भगवान राम को, सूर्य जी को आपने जिता दिया। सरकार हमारी बन जाती तो ये 7,900 करोड़ योजना चालू होती, आगे बढ़ती, पूरा आपका खत्म नहीं होता। अस्पताल हो चाहे वो कॉलेज हो, किसी भी कॉलेज हो, जो भी लंबी लिस्ट है मेरे पास, पाटन में भी काम हुए, सब जगह काम होने करने में कमी नहीं रखी। तो तमाम काम आपके जो है वो तेज गति से बढ़ते किसी कॉलेज। इसलिए मैं कहना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी, अगर यमुना का पानी आप ले आओगे नीमच थाने में भी, उस दिन मैं आपको आकर के खुद माला पहनाऊंगा। देखिए सरकार बनेगी और ये बात सरकार बनेगी तो मान के चलो सरकार कांग्रेस में बनेगी, उस वक्त में स्वाभाविक है जो स्वयं मोदी जी कह रहे हैं, हमारी पार्टी सरकार बनेगी, हमारी पार्टी के जो नेता है कैबिनेट होगी, वो फैसला क्या मुख्यमंत्री कोई हो उनको करना पड़ेगा। जो पहले जिले समाप्त कर दिए हैं या नगर पालिका का पालिका बना दिए, जो भी कर दिया, तमाम काम जो है उनको फैसला करना ही पड़ेगा। निश्चिंत रहो, कोई कहने की आवश्यकता नहीं है।
यही बात करता था मैं पूरी अंत में मैं अपनी ओर से सबकी ओर से शहीद के माता पिता को, उनकी धर्मपत्नी को, बच्चे के लिए नहीं कह सकते हैं भाई आपकी दुख की घड़ी में पूरा समाज, पूरा प्रदेश आपकी ऋणी है, देश ऋणी है। और हमेशा दाताराम सैनी की मूर्ति लगी है कि हमारी युवा पीढ़ी जो है इस मूर्ति को देख के प्रेरणा लेगी। ये मूर्ति किसकी है, क्यों लगी है, इनका क्या बलिदान, क्या कुर्बानी थी, मूर्ति लगानी पड़ी। उससे वो प्रेरणा लेकर के जज्बा पैदा होगा दिल के अंदर देश की सेवा करने का, देश के लिए कुर्बान होने का, त्याग का, बलिदान का। यही सोच हम सबकी होनी चाहिए। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। आयोजककर्ता मंजू सैनी जी हैं, बाकी बेटियां अपने साथ में हैं। राम राम। राम राम सा। मैं डॉक्टर कल्पना सैनी और मंजू जी सैनी की सुपुत्री हूँ, सपनाओं बड्डी। और आज को प्रोग्राम 28 तारीख दाताराम सैनी को मूर्ति अनावरण को प्रोग्राम हो और हमारा प्रिय मुख्यमंत्री साहब अशोक गहलोत साहब आया और जी तरीक़ों में भाषण दियो, जी तरीक़ों में मंच न संबोधित करो। आज को जो आनंद हो, जो जनता प्यार हो तो बिन देखकर बहुत खुशी हुई। और देखो अगर जी तरीका हूँ आज मैं उस नज़ारों देखे हूँ तो अगली बार तो कांग्रेस पक्की है। राम राम। राम राम सर। आज पूर्व मुख्यमंत्री जी आज शहीद की प्रतिमा को अनावरण करवा के लिए आए हैं, कहाँ के मुझे? देखिए, जो भारत की भूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो जाते हैं और जिन्होंने वीर गति को प्राप्त किया है, उनकी प्रतिमा का तो स्वाभाविक अनावरण करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री का मुख्यमंत्री भी आते हैं। और लेकिन माउंडा की जो जनता थी, नीमका थाना की जो तपोभूमि की जो जनता थी, उनका गहलोत साहब के प्रति प्रेम था, स्नेह था, इसलिए खूब बार हम लोग गए, बाद में जाके टाइम मिला और फिर गहलोत साहब आ जाए, हमारी जो इच्छा थी वो पूरी हुई। और आज ये मैं समझता हूँ कि बड़ी हजारों की संख्या में जो पूरा जन सैलाब उमड़ा नीमका थाना सहित पूरे शेखावाटी से, और जयपुर से बड़े बड़े दिग्गज नेता भी खूब लोग पधारे। कई पूर्व मंत्री थे, कई विधायक मौजूदा थे, कई पूर्व विधायक थे। खूब सारी लंबी नेताओं की लाइन हमारे गांव माउंडा में लगी। मैं तो ये समझता हूँ कि आज माउंडा की जो भूमि है वो धन्य हो गई आज इस अनावरण समारोह में। नीमका थाना जिलो निरस्त करे बाबा पहली बार आई हैं अशोक जी, थैंक यू। देखिए, नीमका थाना जो जिला निरस्त हुआ, ये तो कहीं ना कहीं जो वर्तमान जो सरकार है भाजपा की, इनका जो ठीक रवैया नहीं रहा। इनको या तो फीडबैक यहाँ से ठीक नहीं मिला, आपसी बाजोर और खरा साहब की टसन हो सकती है, कई वजह इसकी देखी जा रही हैं। हाल ही में हमारी जो नगर परिषद थी उसका भी जो पहले विस्तार को लेकर खूब पंगा हुआ, फिर लास्ट में ये हुआ कि नगर परिषद को खत्म करके और नगर पालिका बना दी, वो भी सिगरेट की बना दी। तो नीमका थाना का तो इतना बुरा हाल, मैं समझता हूँ कि यहाँ के नेताओं की भी इसमें बड़ी कमी है, बहुत बड़ी लापरवाही है। नहीं तो अब तक नेताओं को रेल रोक देनी चाहिए थी, जयपुर कूच कर जाना चाहिए था। लेकिन नीमका थाने की धरती से ऐसा कोई नेता पैदा नहीं हुआ जो जयपुर के लिए कूच कर जाए। ये सब लिपापोती करने में लगे रहते हैं, ये भी मैं बड़ी लापरवाही यहाँ से नोटिस कराऊँ। हालांकि गहलोत साहब ने कहा है कि भाई सरकार कोई भी हमारी सरकार बनेगी, चाहे कोई मंत्री को मुख्यमंत्री कोई भी बने, हम प्रयास करेंगे कि क्या नाम है जिला देंगे। और मैं तो ये भी कहूँगा कि जो भाजपा की सरकार है, इसको भी आपसी जो यहाँ की छींटा कसी है, जो भी खींचतान है, इसको छोड़ करके, इस पूरी की पूरी खींचातान को छोड़ करके वापस जिला बहाल करना चाहिए। ये हम मांग करते हैं आज इस कार्यक्रम के मंच के माध्यम से। जी, आप क्या कहना चाहोगे? अशोक जी कह रहा है कि भाई भजन लाल जी यमुना जल का पानी लेवा के बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आए। अभी अशोक जी गहलोत जी ने ये भी तो बताया कि भजन लाल जी से अभी कह रहे हैं। अब चलो ठीक है, भजन लाल जी कह सकते हैं क्योंकि वहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है और राजस्थान में बीजेपी सरकार है, तो वो उनको लॉलीपॉप दे दिया होगा। बाकी गहलोत सरकार ने पिछले कार्यकाल में पानी लाने की भरसक प्रयास किया और हमारे नज़दीकी विधानसभा खेतड़ी में आया भी। ये एक तो उदयपुरवाटी इससे वंचित रह गई, एक नीमका थाना रह गया। हालांकि इस बार आते गहलोत सरकार फिर से बनती तो डेफिनेटली 100% ये पानी उदयपुरवाटी में भी आता और नीमका थाना में भी आता। और अगली बार जब गहलोत सरकार बनती है तो 100% ये पानी वाला मुद्दा पहले होगा। आज का वीडियो में थाने दिखाया भाई नीम का थाना का मावंडा गांव का जो
शहीद दाताराम जी सैनी हैं। बाकी मूर्ति का अनावरण के लिए राजस्थान का पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी अठे आया और बाकी साथ ही तमाम कांग्रेस का जनप्रतिनिधि है वे भी अठे मौजूद रहा। बाकी उपस्थिति के अंदर मूर्ति को अनावरण करो गयो, साथ ही साथ अशोक जी के द्वारा अड़े भाषण भी दियो गयो। और खबर के लिए झलको मीडिया के साथ बने रहना है। धन्यवाद।